माय नेम इज़ तरुण कुमार। आज के वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का एक प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे लोग, जिसका नाम है लिंग, जेंडर। ठीक है, तो इस वाला चैप्टर में हम लोग जेंडर से रिलेटेड सब क्या करेंगे लोग, जितने भी चीज़ होंगे उन सबको क्या करेंगे लोग, पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे लोग। ठीक है, जितना भी होगा मतलब A to Z हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे लोग, टॉपिक में पूरा क्लियर कर लेंगे लोग। ठीक है, तो कुछ बेसिक बातों को थोड़ा सा पहले जान लेते हैं लोग। तो देखिए, जो लिंग है ना बाबू, संस्कृत भाषा से लिया हुआ है। लिंग कहाँ का भाषा से लिया हुआ है, तो संस्कृत भाषा का लिंग क्या है, एक शब्द है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, देखिए जिसका मतलब होता है लक्षण, ठीक, पहचान, ठीक है, प्रकृति, चिन्ह इत्यादि। ठीक है, समझ गए लोग। लिंग जो क्या है ये, तो संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है क्या, तो लक्षण, पहचान, चिन्ह, प्राकृतिक। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को। और चलते हैं लोग, इतना चीज़ याद रखिएगा लोग, लिंग के मतलब जो हमारे दिमाग में चलता है प्राइवेट पार्ट के बारे में, वो नहीं होता है। ठीक है, याद रहेगा आप लोग को, क्योंकि ये जहाँ से शब्द लिया हुआ है, ये लिंग का शब्द, ये संस्कृत शब्द का लिया हुआ है। ठीक, तो संस्कृत शब्द में लिंग का जो हम लोग सोचते हैं लोग, उसका अलग मतलब होता है। ठीक है, जैसे हम लोग नॉर्मली, आप लोग अब स्टैंडर्ड क्लास में हैं, तो अगर देखा जाए तो संस्कृत में लिंग का जो शब्द होता है वो होता है सीसन होता है। ठीक है, ये वाला होता है सीसनम। ठीक है, सीसनम जो हम लोग सोचते हैं लोग लिंग मतलब, तो वो होता है, ये थोड़ा हम इस पे अच्छा से लिखने का कोशिश करें, सी आधा स न म, सीसनम। ओके, ये होता है सीसनम, जो हम लोग सोचते हैं, ये याद रहेगा आप लोग को। तो लिंग मतलब क्या होता है, तो एक पहचान होता है, तो क्या कोई भी वस्तु का, या फिर चिन्ह होता है, लक्षण होता है, ये सब चीज़ होता है। तो ये जहाँ से हम लोग वर्ड लिए हैं लोग, लिंग, लिंग का मतलब आप लोग समझ लिए हैं लोग। आज जो हम लोग अपने शरीर के अंगों के बारे में जो सोच लेते हैं लोग, ये नाम सुनते ही, तो उसका संस्कृत का मतलब होता है क्या, तो सीसनम। ठीक है बाबू, जैसे अब अलग अलग ये जो शब्द है, ये लिंग, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग भाषाओं में इसका मतलब अलग अलग होता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आप लोग से एक शब्द बोल दूं कि अर्थ, 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 तो आप लोग क्या क्या सोचते होंगे, अर्थ मतलब, एक तो आप किसी चीज़ का मतलब होता होगा अर्थ। ठीक है, अर्थ मतलब तो आप तो जानते हैं धन भी तो होता है ना। एक चीज़ और अगर देखा जाए, शब्द सूत्र, सूत्र बोला जाए, तो अगर इस चीज़ को मैं मैथ में आप लोग से बोलूँ कि बाबू सूत्र बताइए, तो आप लोग तो आराम से फॉर्मूला कहेगा। अच्छा, किस चीज़ का सूत्र पूछ रहे हैं, तो a+b का होल स्क्वायर पूछूंगा तो आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, सूत्र का मतलब वहाँ भी होता है ये बात। सूत्र मतलब धागा भी तो होता है ना, धागा होता है कि नहीं। तो मीन्स लिंग का जो जो शब्द है लिंग, इसके अलग अलग भाषाओं में अलग अलग मतलब होते हैं। ठीक है, आप लोग आई थिंक समझ पाए होंगे लोग इसका मतलब होता क्या है। तो एक बार और मैं पूछ लूँ कि लिंग का मतलब क्या होता है, तो पहचान, लक्षण, चिन्ह, इसेक्ट्रा चीज़ क्या होता है, लिंग का मतलब होता है, जो हमारे संस्कृत भाषा से लिया हुआ है। आप लोग समझ गए। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, अभी इन लोग को हटा दे हम, सीसनम आप लोग याद रखिएगा लोग, सीसनम। अब आइए एक चीज़ देखते हैं लोग कि जो लिंग है, तो संस्कृत में आप लोग के सामने भी लिख रहा है कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में हमारे जो लिंग होते हैं वो मोस्टली 3 प्रकार के, 3 ही प्रकार के होते हैं। संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के होते हैं बाबू, 3 प्रकार के, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक, फेमिनिन, ठीक है, मॉस्कुलिन और न्यूटर। समझ गए लोग। आइए थोड़ा सा और देखते हैं लोग, इसको स्क्रॉल करके ऊपर ले चलते हैं। आप लोग देखिए, पढ़ाने क्रम में जो कुछ भी आपको ना समझ में आए तो कृपया करके आप लोग पूछ सकते हैं लोग, मैं भरसक कोशिश करूंगा आप लोग को पूरा अच्छा से एक्सप्लेनेशन करने के लिए। अब तो ये तो देख लिए भाई, क्या आप तो ये तो देख लिए ना कि हिंदी में, संस्कृत में लिंग कितने प्रकार के हो रहे हैं, ये तो देख लिए।
अब हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में जो लिंग होते हैं बउआ, हिंदी में जो लिंग होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, मॉस्कुलिन और फेमिनिन। समझ गए? जेंडर ये होते हैं। तो फिर आते हैं लोग, हम थोड़ा सा एक चीज़ और में बढ़ चलते हैं लोग। अंग्रेजी में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? तो भाई अंग्रेजी में जो लिंग होते हैं हमारे कितने प्रकार के? 4 प्रकार के होते हैं। अंग्रेजी में लिंग कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, मॉस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और कॉमन जेंडर। ठीक है, तो इन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा देख लिया जाए, इन तीनों चीज़ों के बारे में। भाई इनको कहते किस क्या क्या चीज़ कहते हैं, क्या पहचान होता है, इन सब को भी देख लेते हैं। आगे हम लोग बहुत सारे चीज़ के बारे में सीखेंगे। अभी खाली हम बउआ वाला चीज़ देखते हैं लोग कि होता क्या है। मुझे पता ये सब आप लोग को पता होगा, उभयलिंग किसे कहते हैं, कॉमन जेंडर किसे कहते हैं, ये सब आप लोग को पता होगा। तो देखिए, स्त्रीलिंग एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयोग में किए जा सकने वाले शब्द को उभयलिंग कहते हैं। जो दोनों के लिए प्रयोग में किए जाते हैं लोग, वही क्या होता है हमारा? तो उभयलिंग होते हैं लोग, कॉमन जेंडर कहते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश वाले स्टूडेंट आप लोग ये याद कर लीजिएगा। वैसे ये हम लोग पढ़ने लोग हिंदी ग्रामर का व्याकरण पढ़ते हैं, इंग्लिश वाला नहीं। तो देखिए, अ नाउन विच कैन बी रेफर टू बोथ ऑफ मेल एंड फीमेल is said to be the common gender is called common gender etc. either a man or male or female। मतलब दोनों ही पर्सन के लिए क्या करते हैं हम लोग? यूज करते हैं लोग। जस्ट लाइक चिल्ड्रेन, फ्रेंड, कजन, पर्सन, पेरेंट, डेंटिस्ट, टीचर, सिंगर, आर्टिस्ट, डॉक्टर, स्टूडेंट एक्सेट्रा जितने भी हैं ये सब क्या होता है बाबू? तो ये लोग आते हैं लोग किस में? तो कॉमन जेंडर में आते हैं। अगर मैं आपसे बोल दूं कि फ्रेंड, तो आप लोग ये बता पाइएगा कि मेरा कौन सा फ्रेंड, लड़की है कि लड़का है? ठीक है, हमारे जो बहन होती हैं लोग वो भी तो अपने दोस्त को फ्रेंड ही ना बोलती हैं लोग। इससे पता नहीं चलता है कि वो लड़का है कि लड़की है। स्टूडेंट बोलने से क्या पता चलता है क्या कि कोई लड़का है कि लड़की है? नहीं पता चलता है। डॉक्टर बोलने से पता चलता है क्या कि कोई नर्स, डॉक्टर लड़की है कि लड़का है? क्या डेंटिस्ट, टीचर बोलने से पता चलता है क्या कि वो लड़का है कि लड़की है? नहीं पता चलता है ना। या सिंगर भी नहीं, आर्टिस्ट भी नहीं, इनसे तो भाई पता नहीं चलता है कि लड़का है कि लड़की है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? कॉमन जेंडर होते हैं। जो हम एक शब्द बोलते हैं तो दोनों के लिए यूज किए जाते हैं लोग। ठीक है, अब मैं सिंगर बोल दूं तो चाहे कोई सा भी हो, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। आइए थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करके ऊपर चलते हैं। अब आते हैं पुलिंग किसे कहते हैं। आप जानते हैं तो बउआ वाला बात है, ये सब आप लोग के लिए नहीं, ये तो पढ़ पढ़ के आदमी थक गया है। ठीक है, ये पुलिंग, मस्कुलिन किसे जेंडर कहते हैं? तो किसी संज्ञा का वह शब्द। अब देखिए एक चीज़ और आप लोग को बताते, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो ना, सर्वनाम भी तो हो सकता है कि नहीं? किसी संज्ञा या सर्वनाम का वह शब्द जिससे किसी पुरुष जाति का बोध हो उसे हम लोग पुलिंग कहते हैं। ठीक है, द मस्कुलिन जेंडर डिनोट अ मेल इज कॉल्ड मस्कुलिन जेंडर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल के लिए आइए इधर देखते हैं लोग। जैसे मैं बोल दूं पुरुष, चाचा, महाशय, दूल्हा, ठीक है, मुर्गा, घोड़ा, लड़का, ठीक है, कुत्ता, प्रेमी, ये सब क्या है? तो ये सब पुलिंग शब्द में आते हैं लोग। ठीक है बाबू, नेक्स्ट पे हम चलते हैं लोग स्त्रीलिंग। ये भी तो आसानी है, देखा जाए स्त्रीलिंग। तो बाबू स्त्रीलिंग को देखा जाए तो स्त्रीलिंग सब फेमिनिन देखते हैं, जेंडर क्या होता है। तो ये बउआ को थोड़ा सा ऊपर ले चलें, सॉरी। तो लाइए, वही है सबके, किसी संज्ञा सर्वनाम का वह शब्द जिससे किसी स्त्री जाति का बोध हो उसे ही स्त्रीलिंग कहते हैं लोग। मतलब स्त्री जाति का बोध होना चाहिए, ठीक है, उसी को हम लोग स्त्रीलिंग कहते हैं लोग। चलिए थोड़ा सा ऊपर चलते हैं लोग। अब देखिए, ये इंग्लिश वाले बच्चा लोग अपना पढ़ सकता है, अपना लिख भी सकता है, कोई ख़राब नहीं है। आजकल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब इंग्लिश। इंडिया में करे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बाकी देशों में कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश, लेकिन हमारे इंडिया में तो अंग्रेज चले गए हैं और उनका भाषा हम लोग आज भी लेकर ढो रहे हैं लोग। अब पता ना कब तक ढोएंगे लोग। ठीक, हमारे इंडिया का भाषा संस्कृत है, जो पूरा ही साइंस है, उसको हम लोग छू तक नहीं रहे। इंग्लिश अपने बाप दादा बना के हम चल रहे हैं लोग, इनके बिना तो जैसे ज़िंदगी नहीं चलता है। ठीक, बट क्या कर सकते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही।
आइए, बहुत दुख होता है, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट लैंग्वेज नहीं होता है, लेकिन इंडिया में हौवा बना दिया है लोग इतना, ये ज़रूरी है। इंग्लिश बोलने से जैसा लगता है एक स्टैंडर्ड को कायम करता है लोग, हिंदी बोल दो तो जैसा लगता है बहुत दबे कुचले, एकदम प्रिमिटिव हो गए हैं लोग, देहाती हैं लोग, हमारा इतिहास ही सब खत्म होता चला जा रहा है। ठीक है, जान दीजिए, माफ़ करिएगा लोग, थोड़ा थोड़ा अंदर से गुस्सा निकल जाता है। भतीजा, लड़की, बकरी, ठीक है, स्त्री, डॉटर, पुत्री, मुर्गी, मैडम, लेडी, रानी, ठीक है, बिच, बिच का नहीं लिखे, कुत्ती होते, बिच, ठीक है, दुल्हन, ये सब किससे डिनोट करता है बाबू, ये सब किस में आते हैं लोग, तो ये स्त्रीलिंग में आते हैं लोग। ठीक है, और थोड़ा ऊपर चलते लोग, नपुंसक, न्यूट्रल जेंडर पे आते हैं लोग बाबू। तो देखिए न्यूट्रल जेंडर क्या कहता है, आप थोड़ा सा इंतजार करिए लोग, आगे आप लोग को मेल फीमेल ही वाला पढ़ना है, ये सब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग एक बार रिवीजन हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, नपुंसक लिंग जो ना तो स्त्री जाति की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुष जाति की श्रेणी में आते हैं, ऐसे शब्द स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, इन शब्दों को नपुंसक लिंग कहते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए देखा जाए, जैसे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट हो गया, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गया, अफसर हो गया, ठीक है, मुख्यमंत्री, विधायक, कलाकार आदि शब्द नपुंसक लिंग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि यह शब्द स्त्री एवं पुरुष दोनों के लिए समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे किस में आते हैं लोग, तो बाबू नपुंसक में। हमारा पुलिस भी आएगा, उसी में पुलिस आ जाएगा, सरकार आ जाए, सरकार, कार्यपालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संसद, ये सांसद भी आ जाए। ठीक है बाबू, ये सब जितने हैं लोग ना, ये सब आते हैं लोग किस में, तो नपुंसक में आते हैं लोग। ठीक है, जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं लोग, दोनों ही के लिए यूज में हम लोग क्या करते हैं, लाते हैं लोग, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं लोग थोड़ा और ऊपर। अब देखिए कुछ संज्ञाएं जो होती है हमेशा पुल्लिंग के श्रेणी में ही आती हैं। ठीक है, जैसे विहग, कछुआ, अब याद रखिएगा लोग, हम लोग नर मादा लगाकर इन लोग का बनाते हैं लोग। ठीक है, लेकिन कछुई नहीं होता है, हम लोग बोल सकते हैं, बोलते हैं लोग बहुत, दीमक, दिमकी नहीं होती है, ये पुल्लिंगी होता है लोग। मगरमच्छ, भेड़िया, तोता, जुगनू, खरगोश, गेंडा, चीता, गरुड़, बाज, पक्षी, खग, मच्छर, खटमल, बिच्छू, रीछ और भालू, ये सब जो होते हैं बाबू, इनमें हम नर मादा लगा के इन लोग का हम क्या करते हैं लोग, जेंडर चेंज कर देते हैं लोग। ठीक है, लेकिन ये लोग हमारे क्या होता है लोग, पुल्लिंग ही शब्द में आते हैं लोग। ठीक है, अब जैसे मच्छर बोलना है तो आप लोग को नर या मादा मच्छर आप लोग बोल सकते हो लोग, लेकिन ये होते तो क्या है, तो पुल्लिंग होते हैं लोग। मच्छर को मच्छरिया, खटमलिया, अब बिछुइया ऐसा नहीं बोला जाए, तोती नहीं बोलेंगे लोग। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं लोग। अब आते हैं लोग यहाँ से आप लोग का अब स्टार्ट होता है जो हम लोग को पेपर में पूछे जाते हैं। ये वाला जो वीडियो है ना केवल 10th क्लास 12th क्लास का है, बाकी आप लोग कोई भी एग्ज़ाम के लिए इतना इस वीडियो में बता दिए हैं, अगर अच्छे से सपोर्ट करिएगा तो नेक्स्ट पार्ट और लेकर आएंगे जो आप लोग को हाई लेवल तक का भी प्रोवाइड करवा देंगे इसमें हर एक चीज़। ठीक है, चलिए, तो फिर भी यहाँ भी काफ़ी है आप लोग के लिए, आप पढ़ के एक बार मन करे तो यूपी दरोगा का सेट मार लीजिएगा लोग, इसमें से अगर 2-3 नंबर ना लगे तो बोल दीजिएगा। यूपी दरोगा चाहे कोई सा भी दरोगा जिसमें हिंदी डिमांड किया हो, ठीक है, कोई सा भी पेपर हो जिसमें हिंदी क्या होता है पूछे जाते हैं। अब 10वीं 12वीं का तो बात ही अलग है, तो ये तो बहुआ हो जाएंगे इन सब में, ये सब तो छोटा छोटा हो जाएगा। चलिए, अगर आपसे मैं बोलूँ बाबू महीनों का नाम, मंथ नेम, जो मंथ नेम होता है ना बाबू, ये सभी मंथ नेम जितने भी महीना हैं देखा जाए तो सब के सब क्या होते हैं, तो पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं, खाली 3 गो को छोड़ के। कौन कौन बाबू, तो रुकिए 1 मिनट, थोड़ा सा इनको रेड पेन से करूँ, अच्छा लगता है देख के। ये वाला है जनवरी, मई और जुलाई, ये क्या है, एक्सेप्शन है। यही 3 गो को छोड़ दिया जाए तो बाकी 12 जो महीना है, फरवरी, मार्च, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, हिंदी में हो चैत, वैशाख, सावन, जेठ, आषाढ़, उनमें भी है 3 को छोड़ दिया जाए
तो सब के सब महीनों का नाम किस में आते हैं लोग, तो पुल्लिंग में आते हैं लोग। ये सब क्या है, पुल्लिंग को डिनोट करते हैं लोग। ठीक है बाबू, आइए थोड़ा दिन के नाम में घुसते हैं लोग। दिनों के नाम, सप्ताह के सभी नाम, सप्ताह के सभी नाम, सप्ताह के सभी नाम क्या होते हैं बाबू, पुल्लिंग होते हैं। सप्ताह के सभी नाम, कोई भी पूछे थे कि बताइए तो सोमवार, शनिवार, इतवार, बुधवार, बृहस्पतिवार कौन सा लिंग में आते हैं, तो एक शब्द में पुल्लिंग जाति का बोध करते हैं लोग, काम खत्म। ठीक है, एक और आते हैं लोग कि समय के नाम पुल्लिंग होते हैं। समय के नाम जैसे मैं बोलूँ बाबू, मिनट, घंटा, सेकंड, पल, मुहूर्त, लम्हा, दिन, सप्ताह, पखवाड़ा, पक्ष, दिनांक, इसेक्ट्रा, ये सब क्या है बाबू, तो पुल्लिंग जाति का डिनोट करता है लोग। पुल्लिंग, युग आ जाए सब पुल्लिंग है। सप्ताह, हफ्ता, पखवाड़ा, दिन, पक्ष, ये दिनांक, समय, वक्त, क्षण, काल, मिनट, घंटा, ये सब क्या है, तो ये सब पुल्लिंग जाति को डिनोट करने वाले शब्द हैं। ठीक है बाबू, क्या है, तो पुल्लिंग जाति के ये लोग क्या करते हैं लोग, डिनोट करते हैं लोग। चलिए थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। अब आइए, वर्णमाला जानते हैं लोग ना क्या होता है, इसका डिफिनेशन अब बउआ नहीं ना है कि बताना पड़ेगा कि बाबू वर्णमाला क्या होता है। चलिए, तो वर्णमाला, वर्णमाला क से ज्ञ तक, क से ज्ञ तक, और स्वर जितने भी हैं स्वर, उनमें से खाली छोटी ई, बड़ी ई और री को छोड़ दिया जाए तो वो सब किस में आते हैं लोग बाबू, तो वो पुल्लिंग में आते हैं लोग। ठीक है, वो किस में आएंगे, तो पुल्लिंग में आएंगे। समझ गए? चलिए समझ गए लोग ना, क से ज्ञ तक और स्वर जिसमें क्या, छोटी, बड़ी और री को छोड़ दीजिए, काहे कि ये अपवाद हैं लोग, ये स्त्रीलिंग हैं। ये क्या है, तो स्त्रीलिंग जाति को ये बोध करवाएंगे लोग, और बाकी सब पुल्लिंग। हम ऊपर ये अभी जितना हम लोग कर रहे हैं सब पुल्लिंग ही कर रहे हैं लोग। रेड रेड दिया है मतलब कि ये स्त्रीलिंग जाति है। चलिए आइए थोड़ा सा और, अब देखिए, धातुओं के नाम, रत्नों के नाम एवं द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे हीरा हो गया, शरबत हो गया, पन्ना हो गया, ठीक है, जवाहर हो गया, ठीक है, सोडा हो गया, मूंगा हो गया, मोती हो गया, ठीक है, सोना, पीतल, तांबा, लोहा, ये सब जितना भी हैं। और द्रव्य में आइए आप, तो जैसे पानी, जल, घी, तेल, दूध, दही, रस, जूस, काढ़ा, ठीक है, कोका कोला, ईटीसी, ये सब किस में आते हैं बाबू, तो ये पुल्लिंग जाति में आते हैं लोग। लेकिन इनमें एक्सेप्शन भी कुछ होता है लोग, जैसे लस्सी, चाय, कॉफ़ी, चटनी, और धातुओं में जाएं तो चांदी, ये सब स्त्रीलिंग जाति का बोध है। यहाँ पे हम लिखे हैं, आइए लोग देख लीजिए स्त्रीलिंग जाति। अब यहाँ से हम लिख दिए हैं स्त्रीलिंग जाति बाबू, जैसे सिप्पी, बूंद, मनी, ठीक है, रत्ती, चांदी, शरबत, लस्सी, चाय, कॉफ़ी, क्या है, धारा, छाछ, शिकंजी, स्याही, ये सब किस में आते हैं बाबू, तो ये जो होते हैं स्त्रीलिंग जाति का बोध करवाते हैं। एगो मनी छूट रहा है तो मनी भी लिख लीजिए। मनी भी जो है ना बाबू, यह भी स्त्रीलिंग जाति में ही आता है, मनी। ठीक है, समझ गए लोग, और कुछ नहीं ना छूट रहा है। चलिए हो गया, जो मनी होता है, ठीक, वो भी क्या है, तो बाबू स्त्रीलिंग जाति में आता है लोग। यहाँ तक कि बहुत सारे लड़का लोग गलती करते थे मोती, कि स्त्रीलिंग में आता, मोती इसी में आता है। देखिए यहाँ पे दिए हैं, एगो पेपर में आया था मोती, मोती का लिंग निर्धारण, लिंग बताना था, तो मोती पुरुष जाति में ही आते हैं। ठीक है, अब आइए क्षेत्र, ठीक है, ये क्या हो रहा है, आइए, क्षेत्र, नगर या देश के नाम भी पुल्लिंग होते हैं लोग। जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, दिल्ली, लंदन, भारत, चीन, पटना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, इराक, रूस, अमेरिका, ठीक है, म्यांमार, इसेक्ट्रा, जो भी आते हैं लोग किस में आते हैं बाबू, ये भी पुल्लिंग में आते हैं लोग। ठीक है बाबू, भारत अपना पुल्लिंग ही में है। एक चीज़ और आते हैं लोग, देखते हैं। देखिए आप लोग कृपया करके बताइएगा लोग कि मतलब कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं ना है, कहीं मैं बोलने में गलती नहीं ना कर दे रहा हूँ, या फिर पढ़ाने का तरीका ठीक लग रहा है ना आप लोग को, ये सब थोड़ा सा बता दीजिएगा लोग, तो अगले टाइम से हम अपने आप को सुधार लेंगे, और क्या पता हम अच्छा से नहीं पढ़ा पा रहे हों। चलिए सेवेंथ नंबर पॉइंट देखा जाए,
तो 7वें नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है कि पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं लोग, लेकिन पर्वतों के बाबू जो अंग होते हैं वो हाँ लिखे ही हैं, सॉरी लिखे ही हैं, ऑलरेडी लिख चुके हैं। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिमाचल, सतपुड़ा, एवरेस्ट, ठीक है, अल्प्स, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, ठीक है, फुजियामा, कंचनजंगा, यूराल, विंध्याचल, ठीक है, या माउंट एवरेस्ट, ये सब क्या है बाबू, तो ये पुल्लिंग जाति के बोध करवाते हैं। एक शब्द और याद रखिएगा, जितना भी हार्ड भारी चीज़ जो होते हैं ना वो ऑटोमेटिक पुल्लिंग ही जाति का बोध करवाते हैं। मतलब 99% जो होता है लोग, जितना भारी भड़कम ऊबड़ खाबड़ औकड़ू मतलब ज़्यादा गुस्सैला चीज़ जो होते हैं लोग, वो सब किस में आता है लोग, मेल ही में आता है लोग। और जितना सॉफ्ट चीज़ आते हैं वो फीमेल जाति को बोध करवाता है लोग, ठीक है। अब देखिए पर्वतों के अंग स्त्रीलिंग होती है अपवाद में, जैसे तराई, पहाड़ी, उत्प्रांता, चोटी, अधिक्या, ये सब किस में आते हैं लोग बाबू, तो स्त्रीलिंग जाति में आते हैं लोग, ठीक है। अब आइए द्वीपों के नाम पे थोड़ा एंट्री मारते हैं लोग। तो क्या है बाबू, आ जाओ इधर, ये है। अब देखिए द्वीप व सागरों के नाम पुल्लिंग होते हैं, द्वीप व सागरों, एग्जाम्पल अरब सागर, महासागर, जावा, क्यूबा, ये सब द्वीप हैं लोग बाबू। जावा ये क्यूबा द्वीप हैं लोग। अब हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंडमान निकोबार, ये अंडमान और निकोबार क्या है, तो भारत का अपना द्वीप है लोग, ठीक है। ये अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप वो अपने भारत के हिस्से में आते हैं लोग, ठीक है। हम भारतीय हैं तो ये हमारा है अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। चलिए अब आते हैं लोग क्या, तो शरीर के अंगों के नाम पुल्लिंग होते हैं। शरीर के अंगों के नाम क्या होते हैं बाबू, पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि हाथ, पैर, मुंह, होठ, अंगूठा, सिर, बाल, मस्तिष्क, नाखून, घुटना, कान, इसेक्ट्रा लोग क्या होते हैं बाबू, तो पुल्लिंग जाति को बोध करवाते हैं। लेकिन अपवाद क्या क्या है शरीर के छोड़ के, तो जैसे चोटी, जीभ, टांग, एड़ी, आँख, कलाई, जांग, उंगली, वेनी, भौं, स्त्रीलिंग होते हैं लोग, ठीक है। समझ गए लोग आप लोग। भाई थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल करके चलते हैं। अब देखिए बाबू भोजन पदार्थ पुल्लिंग होते हैं। भोजन पदार्थ जैसे कि गुलाब जामुन, ठीक है, समझ गए लोग, ये हमारे गुलाब जामुन, इसमें गुलाब मिलता ही नहीं है। पेड़ा, सुधा का पेड़ा खाए होंगे लोग आप लोग। भात, पुलाव, अच्छा भात को मतलब कुछ ज़्यादा चीज़ डाल दीजिए, किशमिश में डाल दीजिए तो पुलाव बन जाएगा। रायता, हलवा, केक, पराठा, ठीक है, समोसा, चावल, गोलगप्पे, ठीक है, लड्डू, कलाकंद, रसगुल्ले, भटूरे, छोले भटूरे इत्यादि, ये सब क्या है बाबू, तो पुल्लिंग शब्द को डिनोट करते हैं लोग। ये पुल्लिंग शब्द के बारे में बतलाते हैं लोग। उसके अपोजिट में आ जाइए तो देखिए अब इस अपवाद में क्या क्या है खाना पीना के नाम में, जैसे कि रोटी, पूड़ी, जलेबी, खीर, हलवा, दाल, सब्जी, चपाती, खिचड़ी, पकौड़ी, भाजी, रसा, आइसक्रीम, ये आइसक्रीम और मलाई अलग, अच्छा ठीक है, ये रसमलाई, बर्फ़ी, इन सब के कॉमा है, बर्फ़ी, कचौड़ी, ठीक है। इसेक्ट्रा क्या है बाबू, तो ये स्त्रीलिंग शब्द का बोध करवाता है लोग, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द का बोध करवाता है लोग। अब आते हैं गहनों के नाम, है ग्रहणों का है लिख दिए हैं, गहनों के नाम, ठीक है बाबू। चलिए इतना आप लोग पढ़े लिखे हैं, समझ जाइएगा लोग। गहनों के नाम में अगर चला जाए तो गहनों के नाम पुल्लिंग शब्द में गजरा, कंगन, हार, कड़ा, झूमर, कांटा, इसेक्ट्रा पुल्लिंग जाति का बोध करवाता है लोग। इसी को अपवाद में चला जाए तो जैसे नथ, तीली, माला, चूड़ी, बिंदिया, कंठी, अंगूठी, टिकली, ठीक है, आदि शब्द पुल्लिंग जाति का बोध करवाता है लोग, ठीक है बाबू। आइए थोड़ा सा और 12th नंबर देखते हैं लोग, पॉइंट क्या कह रहा है, किराने की कुछ वस्तुएं, ठीक है, खाने पीने का कुछ वस्तु अगर चला जाए तो देखिए खाने का सोडा, धनिया, जीरा, नमक, आमचूर, देखिए गलती, अनारदाना, गरम मसाला, एवरेस्ट वाला गरम मसाला, अदरक, पुदीना, बैगन छूट गया क्या, अच्छा बैगन आगे आएगा सब्जियों के नाम में, ठीक है। ये सब क्या है बाबू,
तो पुल्लिंग जाति का बोध करवाता है लोग। लेकिन अपवाद में चला जाए तो सुपारी, इलायची, लौंग, दालचीनी, सौंफ, हल्दी, हींग, मिर्च, अजवाइन, इसेक्ट्रा क्या चीज़ को बोध करवाता है बाबू? तो ये सब हमारे बोध करवाते हैं, स्त्रीलिंग जाति का बोध करवाता है। ठीक है, थोड़ा सा इस बउआ को ऊपर ले चलते हैं। आइए, नदियों के नाम प्रायः फीमेल ही जाति में आते हैं लोग। याद रखिए लोग, नदियों का नाम जितना भी है फीमेल ही जाति का बोध करवाता है लोग। जैसे ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज, ब्यास, चिनवा, झेलम, सोना, ठीक है, सोन, इसेक्ट्रा क्या होता है? पुल्लिंग होता है। लेकिन इनके नाम के पीछे जहाँ नदियाँ जोड़ दिया तो स्त्रीलिंग में आ जाता है लोग। ठीक है, वो कहाँ चला जाता है लोग? स्त्रीलिंग में चला जाता है लोग। जैसे हम यहाँ पे पॉइंट करके नोट में डाल दिए हैं। ठीक है, आप लोग भी अच्छे बच्चे जैसा ना, जैसे हम नोट तैयार किए हैं आप लोग सोची के किए हैं कि एकदम पूरा अच्छा से आप लोग ढंग से बना लीजिएगा लोग। ज़िंदगी में दोबारा ये लिंग नाम का चीज़ फंसे नहीं आप लोग की ज़िंदगी में। ठीक है, सब पार हो जाए। जो भी पेपर में आप लोग इसी में से लड़े। नोट, नदी शब्द जोड़ देने पर, मतलब शब्द के पीछे नदी शब्द जोड़ देने पर ये स्त्रीलिंग लिंग है जो हो जाते हैं जैसे सोन नदी। ठीक है, अब अपवाद में आया जाए तो जितना हम बता दिए ना, नदी जितना भी है लोग क्या है तो स्त्रीलिंग जाति के ही होते हैं लोग। एग्जाम्पल, गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी, गोमती, गंडक, सुभद्रा, कोसी, झेलम, नर्मदा। ठीक है, ये सब नदियाँ हमारी क्या स्त्रीलिंग जाति की बोध करवाती हैं। ठीक है, और अब चलते हैं लोग, अब आते हैं बर्तनों के नाम। ठीक है, बर्तनों के नाम। ठीक है, आजकल पेपर में कुछ ही पूछ देते हैं लोग, तो हम कुछ पॉइंट मिस नहीं किए हैं आप लोग के लिए। कुछ अगर मिसिंग हो गया होगा तो आप लोग ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा लोग कि भैया ये वाला चीज़ मिसिंग हो गया है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर आप लोग के लिए क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, उसका ज़रूर सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, चलिए 30 नंबर पे देखते हैं लोग, बर्तनों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ठीक है, आइए, जैसे चमचा, आजकल तो चमचा, ठीक है, चमचा समझ रहे हो ना, खाने वाला चमचा, हर वाला चमचा नहीं जो आजकल इलेक्शन के लिए जो यूज किया जा रहा है। चमचा है तो कोई चमची है। ठीक है, ये चमचा जो खाने के लिए यूज करते हैं लोग या फिर कढ़ाई में चलाने के लिए। कप हो गया, टब हो गया, पतीला हो गया, प्याला हो गया, देग हो गया, कटोरा। ठीक है, चम्मच, देखो चम्मच, ये क्या है? चम्मच। स्टोव, चूल्हा, तावा, कुकर, गैस, थाल, ये सब क्या है बाबू? तो पुल्लिंग को डिनोट करते हैं लोग। लेकिन इसी का अपवाद में आते हैं लोग, एक्सेप्शन में आते हैं लोग। तो बाबू क्या है? कछड़ी, देगची, छलनी, बाल्टी, पतीली, कटोरी, अंगीठी, ये सब किस में आते हैं लोग बाबू? तो स्त्रीलिंग जाति का बोध करवाता है लोग। ओके, अब आइए, वृक्ष तथा फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि नारियल, वट, अनार, सागवान, शीशम, ताड़, पीपल, आम, अशोक, सहतूत, कटहल इत्यादि। लेकिन अपवाद में कुछ है, अंजीर, बेल, खजूर, ककड़ी, जामुन, नाशपाती, लीची, मौसमी। याद रखिएगा लोग, अभी गर्मी का दिन आ रहा है तो इस वाले फल को आप लोग ज़रूर खा लीजिएगा लोग, बहुत ज़रूरी चीज़ होता है। ये जामुन जो है ना बाबू, इसको ज़रूर आप लोग लेके ज़रूर खाइएगा लोग। ठीक है, ऐसे शरीर जो होता है, ऐसा चीज़ जो हमारे पेट में फंस जाता है, जो पचते नहीं हैं, ये पचा देता है एकदम। आप जानते हो लोग कि जैसे बाल उल हो जाए चाहे, या फिर हम लोग आजकल च्युइंगम खाने का बहुत ट्रेंड चल रहा है बच्चे लोग में, खा के घोंट जाते हैं लोग। तो हमारे जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, जो हमारे अमाशय में होते हैं लोग, पढ़े हैं लोग ना आप, HCl जो हमारे अमाशय में होते हैं लोग, वो भी नहीं गला पाते हैं। जैसे हमारे पेट में बाल चला जाए, हमारा ही बाल, तो HCl का औकात नहीं है एसिड को कि ये गला दे, लेकिन जामुन का औकात है। ठीक है, कर सकता है ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं लोग। ये क्या हो जा रहा है? चलिए, तो समूहवाचक संज्ञाएं पुल्लिंग होती है, समूहवाचक, जैसे मंडल। ठीक है, जैसे मंडल, झुंड, समुदाय, समूह, परिवार, समाज, कुटुंब, दल, निगम, ये सब क्या है बाबू? तो ये सब आते हैं लोग पुल्लिंग शब्द में आते हैं लोग। लेकिन इसी के अपोजिट चला जाए, अपवाद, एक्सेप्शन में क्या आता है लोग? तो समिति, कमेटी, मंडली, सेना, फौज, पुलिस, सभा, जनता,
भीड़, सरकार, टोली इत्यादि सब किस में है तो बाबू, तो ये स्त्रीलिंग जाति का बोध करवाता है लोग। ठीक है, कोई दिक्कत आप लोग को? आइए एक चीज़ और देखते हैं लोग, क्या? तो नक्षत्रों ग्रहों के नाम। अब आप लोग को पूछा जाए ग्रह टोटल कितने हैं बाबू, तो आप लोग बता दीजिएगा ना कि टोटल तो पहले 9 थे, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया है। ठीक है, वो हमारे अब ग्रह के श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन अब वो किसी ग्रह का उपग्रह बन गया है, सैटेलाइट बन गया है। तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा लोग कि कौन सा ग्रह का वो उपग्रह बन गया है, सैटेलाइट बन गया है। ठीक, अब ये नहीं ना बताना पड़ेगा उपग्रह क्या होता है। जैसे हमारा धरती का क्या है, मून है ना, उसी तरीके से प्लूटो भी बन गया है, जो नासा द्वारा उसको क्या आवारा ग्रह कह के, उसको मतलब बहुत दुख हुआ ये सुन के, आवारा ग्रह कह के, आवारा कह के हटा दिया गया था। ठीक है, 2006 में उसको हटा दिया गया था कि नहीं, ये अपने अक्ष पे अच्छा से रोटेशन नहीं करते, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, तो आप लोग अभी वर्तमान में है, वो भी अभी हमारे वर्तमान में कितने 8 गो, तो 8 के 8 हमारे क्या है, पुलिंग है। 8 के 8 क्या है, तो पुलिंग है, लेकिन एगो को छोड़ के, तो किसको, तो ये हमारी माता को छोड़ के, पृथ्वी माता को छोड़ के। ठीक है, में देख लीजिए, याद रखिएगा लोग, गैलेक्सी आकाशगंगा, ठीक है, अरुंधति, पृथ्वी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, ये सब क्या है बाबू, तो ये जो नक्षत्र जो हैं, नक्षत्र तो पुलिंग आते हैं लोग अपवाद में, जैसे कि हमारे क्या रोहिणी हो जाएगा, भरणी हो जाएगा, कृत्तिका, ये सब अपवाद हैं लोग नक्षत्र में। और सप्ताह के सभी नाम ग्रहों के 8 ग्रह में से 8 गो ग्रह में से बाबू, भाई 8 गो में से खाली एगो माइनस करिए, किसको, एगो माइनस करिए तो पृथ्वी को। पृथ्वी हमारी किस में आ जाती हैं, तो स्त्रीलिंग जाति में आ जाती हैं। तो हमारे टोटल 7 को ग्रह, 7 के 7 हमारा क्या है, तो मेल को डिनोट करता है, जैसे बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है, बृहस्पति, ये सब जो चीज़ हैं लोग, जो हमारे ग्रह हैं लोग, पुलिंग जाति को रिप्रेजेंट करता है लोग। ठीक है, अब जैसे तारा, शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि, राहु, केतु, उल्का, ये सब पुलिंग जाति में है लोग। और स्त्रीलिंग जाति में आप लोग को तो बता ही दिए क्या क्या है, तो ये सब देख लीजिएगा लोग। ठीक है, और अच्छा होगा कि आप लोग पेपर में जाने से पहले ये सब पढ़ लीजिएगा लोग, काहे कि लिंग आता है पेपर में, आप इससे बच नहीं सकते लोग। आइए, देशों एवं जल स्थल विभागों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि रेगिस्तान, महल, क्षेत्र, ब्रह्मांड, उपमहाद्वीप, द्वीप, देश, टापू, भूगोल, चीन, मंडल, आश्रय, रूस, भारत, ग्राम, अमेरिका, एशिया, यूरोप। इसे आप पढ़ सकते हो लोग ना बाबू। ठीक है, पढ़ सकते हैं लोग ना, आप लोग पढ़ लीजिएगा लोग, अच्छे बच्चे जैसे। अपवाद देखिए क्या क्या होता है, ये तो बता दिए, जैसे देशों के नाम, देश के नाम, ऊपर भी हम लोग देखें लोग देश के नाम। आज जल स्थल, ये सब किस में, जैसे सरोवर, जल ही से ना, झरना जल से ना है, महासागर जल ही ना है, जल ही से ना लगाव है इसका। ठीक है, ये सब क्या है बाबू, तो ये सब आते लोग किस में, तो पुल्लिंग जाति में आते हो, लेकिन एक्सेप्शन तो सब जगह होता है, आप जानते हो लोग, एक्सेप्शन तो सब जगह होता है। झोपड़ी, पृथ्वी, ऊपर भी देखे थे लोग ना, स्त्रीलिंग है पृथ्वी। जमीन, नहर, कुटिया, अटवी, कॉलोनी, घाटी, बस्ती, पूरी, नगरी, झील, धरती, भूमि, ये सब क्या है बाबू, तो स्त्रीलिंग जाति को रिप्रेजेंट करता है लोग। ठीक है, किसका, तो स्त्री जाति का, स्त्रीलिंग का रिप्रेजेंट करता है लोग। अब आते हैं लोग 18वां, जब किसी शब्द के अंत में, अब देखिए क्या क्या, अब मजा आएगा। जब किसी शब्द के अंत में क्या क्या दिख जाए आप लोग को, क्या, तो अ, छोटी ई, तड़, न, छोटा उ, र। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो वह वाकई पुल्लिंग होता है लोग, वो शब्द पुल्लिंग में होता है। जैसे मोड़, र मिल गया ना, र। गणतंत्र, तो मिल गया ना बाबू, इसका लास्ट वाला। जनतंत्र मिल गया ना, महान, न मिल गया ना, क्या है, ब्रह्मपुत्र मिल गया ना, त्र। ये सब जितना भी हैं लोग, ये सब क्या है बाबू, जैसे शिक्षक, ये सब किस में आते हैं लोग, तो पुल्लिंग जाति को बोध में आता, पुल्लिंग जाति में आता है लोग। ठीक है, अब आगे चलते हैं लोग। हिंदी में कुछ
शब्द केवल स्त्रीलिंग में ही होता है, उसका पुल्लिंग नहीं होता है। तो हम तो बोले हैं ऊपर भी कि नर और मादा लगा के उसके आगे हम लोग क्या करते हैं, लोग काम करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर स्त्रीलिंग का स्त्रीलिंग ही होता है लोग। अब सेना में नर मादा थोड़ी लगाइएगा लोग, इतना तो दिमाग है। ये है हिंदी में कुछ शब्द के केवल स्त्रीलिंग में ही होते हैं लोग, जैसे बाबू सेना, सती, सौतन, हाँ सौतन, पुलिस, संतान, सुहागिन, सवारी, धाय, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सांसद, सरकार, फौजी, इसेक्ट्रा लोग हमेशा स्त्रीलिंग में ही आते हैं लोग, ठीक है। और ऊपर स्त्रीलिंग में भी ये भी बता दें कि लिंग में भी वो 4 प्रकार के लिंग ऊपर बताए ना आप लोग को, किस में आएगा लोग, वही फौजी बाबू, फौजी, सरकार, सांसद, कार्यपालिका, न्यायपालिका। आप लोग पढ़ लिए हो लोग ना, कमेंट करके बताइएगा लोग, तो हमें भी मज़ा आएगा सुन के, देख के। चलिए कुछ संज्ञा जो हमेशा स्त्रीलिंग में ही रहती है, जैसे मछली, ठीक है। अब इसका पुरुष आप लोग मछड़ा नहीं बना सकते, तितली, मैना, ठीक है, जिना हम लोग यूज करने लगे 5G कि मैना ख़त्म ही हो रही है, चहाड़ी, मक्खी, ठीक है, कोयल है, कैसे टाइपिंग गलती हुआ है ये बाबू, कोयल, ठीक है, कोयल, ये सब क्या होते हैं लोग, तो ये स्त्रीलिंग जाति को रिप्रेजेंट करता है लोग। आइए अब ऊपर आइए, अब स्त्रीलिंग का ही सब कुछ देखते हैं लोग, कौन कौन सा चीज़ है। तो बाबू भाषाओं तथा बोलियों के नाम स्त्रीलिंग ही जाति के होते हैं लोग, भाषाओं तथा बोलियों के नाम, जैसे बाबू हिंदी भाषा है ना, हिंदी देवनागरी, संस्कृत भाषा है, मराठी, बंगला, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू। अब आते हैं लोग बोली पे, तो बाबू जैसे कि ये ब्रज बोली, ठीक है, रुकिए लोग थोड़ा इसको ऐसे कर दूँ, ये क्या है बाबू, जैसे ये बुंदेली, ये सब बोली है। ये बर्ज खड़ी बोली, ये बोली खड़ी बोली, मेवाती, ठीक है, ये सब तो आप लोग जानते हो लोग, क्या ये सब बोली हैं जो एक निश्चित स्थानों पे बोली जाती है। तो ये भी क्या होते हैं लोग बाबू, तो भाषाओं तथा बोलियों के नाम हमारे किस में आते हैं लोग, तो स्त्रीलिंग जाति को बोध करवाता है लोग। अब 2 नंबर पॉइंट में अगर देखा जाए, प्रकार के पुस्तकें हैं बाबू, ठीक है, जैसे कुरान हो गया, रामायण हो गया, गीता हो गया, ये सब किस में है, तो स्त्रीलिंग जाति का बोध करवाता है लोग, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब आते हैं लोग तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं लोग, जैसे पूर्णिमा बाबू, पूर्णिमा का दिन चंद्रमा फुल होता है कि हाफ नहीं होता है, दिखाई देता है कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताइएगा लोग। कौन से दिन नहीं दिखाई देता है, ठीक है। तो पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, चतुर्थ, प्रथमा, ठीक है, एक कम, ये सब तिथियां जो हैं बाबू स्त्रीलिंग जाति को बोध करवाते हैं लोग, ठीक है। आप बताइएगा लोग कि पूर्णिमा और अमावस्या कौन से दिन को चंद्रमा फुल दिखाई देता है और कौन से दिन को दिखाई नहीं देता, बिल्कुल, ठीक है। देखा जाए को 4 पे देखते हैं लोग, तो सभी अनाज पुल्लिंग होते हैं लोग, अनाज जितने हैं सब पुल्लिंग होते हैं लोग, लेकिन बाबू जानते हैं ना एक्सेप्शन तो सब जगह है। गेहूँ, बाजरा, चना, जौ, चावल, उड़द इत्यादि जिसमें है किस में आते हैं लोग बाबू, तो पुल्लिंग जाति को बोध कराता है। लेकिन यहीं पे आ जाए मक्का, ज्वार, अरहर, दलहन, तिलहन, मटर, ठीक है, दाल, ये सब किस में आते हैं लोग, तो ये एक्सेप्शन में आते हैं लोग। ये क्या है, तो स्त्रीलिंग में आते हैं लोग, ये लोग अपवाद स्त्रीलिंग में आते हैं लोग। चलिए अब नीचे थोड़ा और, चलिए तो ख़त्म हम लोग का जितना है टॉपिक पढ़ना था पढ़ लिए लोग। अब आप लोग एक चीज़ हमें बताइएगा लोग लास्ट में, हम लोग तो अभी लिंग पढ़े हैं लोग ना बाबू, पढ़े लोग ना, लिंग पढ़े, तो लिंग के बारे में बता दिया। तो आप लोग थोड़ा सा अगर अच्छा से जानकारी हो तो मुझे एक चीज़ के बारे में बताइए। हम लोग तो जानते हैं क्या, ये क्या होता है, ये शिव, अब प्लस में लिंग, शिवलिंग, जानते हैं लोग इसके बारे में, शिवलिंग के बारे में, शंकर भगवान।
तो यहाँ पे है लिंग का मतलब क्या होता है, कृपया करके हमें बताइएगा लोग। नेक्स्ट वाला वीडियो अगर हम पढ़ाते हैं तो हम आप लोग को उनके बारे में ज़रूर बता देंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। शिवलिंग आप तो महादेव जी के बारे में जानते हैं ना, बस लास्ट में एक बार ज़रूर जिनको आता होगा ज़रूर बताएं कि शिवलिंग, लिंग मतलब कि क्या, यहाँ पर कहने का अर्थ क्या है।